हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को शेयर कर दें और वीडियोस में एक छोटी सी प्यारी सी लाइक ज़रूर दे दें। बस छोटा ही तो चीज़ मांगता हूँ, कौन सा बहुत ज़्यादा आप लोग से पैसा मांगता हूँ। मैं अभी टाइम हमारी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपसे इतना नहीं होता कि आप जिस समय देख रहे हो। ऐसा तो मैं नहीं कहता कि जब वीडियो में अपलोड करूँ तभी करें, लेकिन जिस समय भी आप देखते हो वीडियोस को पूरा देखें और साथ ही साथ में वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें और 2-4 लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। अब 2-4 लोगों में देखिए स्टूडेंट उन्हीं लोगों को शेयर करें जो कि तैयारी करते हो, अन्यथा बिना काम का आप शेयर करके भी क्या करेंगे। ठीक है, अगर शेयर नहीं भी करते हैं तब पर भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ जो देख रहे हैं खुद तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरे पास 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे रात में मैं शूट कर रहा हूँ, दिन का मत जानिएगा, रात के टाइम में। क्यों मैं रात में कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी जाना रहता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आज देखिए जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में बता दिया था, आज हम लोग जानेंगे झंडे के बारे में। स्पेशल जो आज की हमारी क्लास रहेगी वनली फॉर कह सकते हैं फ्लैग पे रहेगी, नेशनल फ्लैग पे रहेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं झंडे की, अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं झंडे की, कि जो हमारा झंडा होता है बाबू लोग, वो उसमें अगर आप देखे होंगे तो इसमें क्या होता है कि 3 कलर होते हैं, इसीलिए तो हमारे झंडे को ट्राई कलर बोला जाता है ना, या फिर कह सकते हैं हिंदी में इसको तिरंगा बोला जाता है। तो इसमें एक हमारा कलर आता है केसरिया। इसका मतलब होता है केसरिया का, अगर आप कहें कि सर केसरिया किस चीज़ का प्रतीक है, तो मैं आपसे बताऊं कि ये हमारा वीरता का प्रतीक है। स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, वनली फॉर आपको ध्यान से देखना है। मेरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी चीज़ को मैं अगर आपको बताऊं कि जो हमारा जीके जीएस होता है, इस पोर्शन में हमारा क्या होता है कि ये अथाह एक कह सकते समुद्र है और समुद्र को पार करना थोड़ा डिफिकल्टी है, इसलिए हम लोग फिर से जो हमारा है उसको कह सकते हैं कि इस वीडियोस को ध्यान से सिर्फ देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर चलिए अब मैं कहूँ कि उसके बाद क्या आता है हमारा, तो कह सकते हैं सर सफ़ेद कलर आता है, या फिर उसी को हम लोग वाइट कलर या फिर सफ़ेद रंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा किस चीज़ का प्रतीक होता है बाबू लोग? तो हमारा शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, ये हमारे, अगर इसको मैं कहूँ इंग्लिश में, तो ये हमारा ब्रेवरी का प्रतीक होता है, ये हमारा पीस का प्रतीक होता है। ओके, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि हरा कलर होता है, और जो हरा होता है, सॉरी, जो हमारा हरा कलर होता है वो हमारी खुशहाली का प्रतीक होता है, खुशहाली का प्रतीक होता है। ओके, अगर खुशहाली की आपसे बात करूं कि खुशहाली क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि आपके देश में जो कुछ भी होता है उसमें बहुत आप खुश रहते हैं, आपके देशों में ऐसा किसी को सताया नहीं जाता है, तो यही हमारी क्या होती है, खुशहाली होती है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर अगर मैं आगे चलूँ, इसके बाद अगर आपसे बात करूं कि स्टूडेंट जो हमारा झंडा होता है, हमारे जो फ्लैग होते हैं, झंडा जिसको हम लोग फ्लैग के नाम से भी जानते हैं, इसमें बीच में ऐसे करके कुछ तीलियां होती हैं। ठीक है, चक्र होता है जिसके बीचों में तीलियां होती हैं। अगर मैं इसकी संख्या बताऊं कि टोटल कितनी तीलियां होती हैं, तो आप 24 कह सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि 24 होती हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। जैसे मैंने बताया कि केसरिया रंग जो होता है हमारी वीरता का प्रतीक होता है, साथ ही साथ में जो सफ़ेद कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। फिर मैंने कहा कि जो हरा कलर होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। फिर झंडे में जो तीलियां हमारी होती है 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि बाबू ये बताओ कि जो हमारे झंडा होते हैं, जो झंडा का रेशियो होता है वो कितना होता है, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूँ आपसे, तो जो झंडे का अनुपात होता है बाबू लोग वो कितना होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि सर ये 3:2 के अनुपात में होते हैं। मतलब जो हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई होती है वो यही होती है 3:2 के अनुपात में।
ठीक है, आपको लगभग हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको जरा इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, जिससे आप लोग को समझाने में दिक्कत पड़ेगा और आप लोग को इस पे राइटिंग हमारी समझ में नहीं आएगी। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो इसको एडजेक्टिव उतार लें। अगर नहीं कॉपी पेन लिए हैं, आप कहीं और वीडियो देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग काम करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, तो आप लोग क्या करिए कि आप अपने वीडियोस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अन्यथा आप फिर से घर पे जाकर एक बार कर सकते हैं कि स्पीड, वो जो स्पीड होता है यूट्यूब के जो मतलब बढ़ाया जाता है 1.5 1.25 पे, तो ऐसे करके एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देख जाइएगा। कारण क्या है कि क्योंकि ये एयरफोर्स का ही हमारा कह सकते हैं कि कोर्स चल रहा है या फिर मतलब कह सकते हैं सिलेबस चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि 1 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर जाएंगे। एयरफोर्स का जो सिलेबस होगा उसको हम लोग 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर जाएंगे। अब देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि बाबू लोग जो हमारा झंडा होता है, इसका डिज़ाइन देने वाले डिज़ाइन देने वाले, देख लीजिएगा मीनिंग मिस्टेक हो सकता है, कौन थे, तो आप लोग थोड़ा अचंभित होंगे, थोड़ा सोचेंगे कि सर डिज़ाइन देने वाले का हम लोगों को नाम कहाँ से पता होगा। तो मैं कहूँ अगर आपको कि डिज़ाइन देने वाली फिगली वेंकैया थी। ठीक है, फिगली कौन थी? फिगली वेंकैया थी, वेंकैया थी। ठीक है, यही थी हमारे झंडे का डिजाइन देने वाली। डिजाइन को मैं हिंदी में लिख देता हूँ डिजाइन। ओके, ये मीनिंग हमारा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि अभी मुझे मीनिंग कंफर्म नहीं है, इसलिए आप इस डिजाइन को अगर आपको पता है तो आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊं कि भाई झंडे को अपनाया कब गया था, क्योंकि भाई झंडे को अपनाया गया होगा तभी तो आज हम लोग राष्ट्रीय झंडा के नाम से जानते हैं, उससे पहले तो नहीं जानते होंगे। फिर कहेंगे कि सर आखिर जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम में तो कोई झंडे की नाम ही नहीं रही होगी, तो जब गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़े तभी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि झंडे को अपनाया गया। तो मैं कहूँगा कि बाबू लोग जो झंडा हमारा है, यानी जो हम लोग ट्राई कलर फहराते हैं, उसको अपनाया कब गया था, अपनाया कब गया, तो ये मैं आपको बताना चाहूँ तो बताऊंगा कि बाबू 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अपनाया था। ठीक है, मैं आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं वनली फॉर आज क्या बता रहा हूँ, वनली फैक्ट बता रहा हूँ, और वो भी फैक्ट ऐसा है जो कि एयरफोर्स में आकर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा अपनाया गया। अगर मैं आपसे आगे बढ़ूं तो एक क्वेश्चन राइज करता हूं कि विश्व में अर्थात वर्ल्ड में सबसे पहले जो हमारा कपड़े का झंडा है, कपड़ा का जो झंडा होता है वो कहाँ से आया, मतलब कहाँ अपनाया गया। तो कह सकते विश्व में सबसे पहले कपड़ा का झंडा, यहाँ पे का लिख लीजिए, कपड़ा का झंडा कहाँ अपनाया गया। ठीक है, कहाँ पे अपनाया गया। तो आपसे अगर मैं इसका आंसर बताऊं बाबू, तो ये बता सकता हूं कि इसे अपनाने वाला सबसे पहला देश हमारा कौन था, स्पेन था। आशा करता हूं आपको हमारी राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा देश था, तो स्पेन था। स्पेन देश का नाम है। ठीक है, अगर मैं और भी आगे बढ़ूं तो इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय क्रांति की माता कौन थी, यानी मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कह सकते हैं आप लोग अपने हिंदी के लैंग्वेज में कि जो हमारा भारत में क्रांति हुआ था, यानी जो भारतीय क्रांति थी। ठीक है, क्रांति। अब कहेंगे सर क्रांति क्या होता है, तो देखो बाबू, जैसे मान लो हमारा जो भारत देश है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि भारत है, तो या फिर कोई भी देश मान लो, जैसे सपोजेट अमेरिका मान लो, तो हम लोग कहीं के भी देश का नाम जो देखते हैं एक स्त्री के नाम पे देखते हैं। अब कहोगे बाबू सर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग स्त्री के नाम पे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा हटकर इससे बताऊं तो आप लोग देखते होंगे कि 2 क्लास होती है हमारे बचपन में, जिसको हम लोग यूकेजी और एलकेजी का नाम देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर पढ़ाता कौन है, तो मैडम लोग पढ़ाती हैं।
कोई टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बेशक हो, लेकिन कोई भी टीचर मतलब कह सकते हैं कि कोई मैन मतलब यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं चाहता है। ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो मैन की क्षमता होती है अकॉर्डिंग टू वुमेन, या फिर कह सकते हैं स्त्री के अनुसार, इसके अंदर सहन शक्ति कम होता है। अगर बच्चे लोग ज्यादा हल्ला करेंगे तो ये लोग छोटे बच्चों को क्या करेंगे? बीट कर देंगे। बीट करने का मतलब है स्टूडेंट कि इन छोटे बच्चों को मार देंगे, जिसके कारण इन लोगों को एलकेजी यूकेजी में नहीं भेजा जाता है, बल्कि इन्हें सीनियर क्लास में भेजा जाता है और मैडम लोग को जूनियर क्लास में भेजा जाता है। ऐसा मतलब नहीं होता है कि मैडम लोग को आता नहीं है इसलिए वहां पे भेजा जाता है, ठीक है? आज के बाद ऐसा मत बोलिएगा। तो ठीक वैसे ही जो हमारा भारत देश है या फिर अमेरिका देश है, उसको माता का दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि हर स्त्री के अंदर जो होती है सहन शक्ति जो होती है वो स्त्री के अंदर पुरुष के अनुसार ज्यादा होती है। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा कि जो भारत की क्रांति की माता है कौन है? तो पिकांजी कामा है, ठीक है? भारतीय क्रांति की जो हमारे कह सकते हैं माता है कौन है? पिकांजी। पिकांजी पिकांजी कौन है? कह सकते हैं ये पिकाजी कामा है, या फिर कामा है नत लिखिएगा, कामा थी। मतलब जो भारतीय क्रांति की माता जिसको कहा जाता है, उन किसको कहा जाता है? तो आप कहिएगा ये क लिखे हुए पिकांजी कामा थी, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको मेरी लिखावट और हमारी जो भाषा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो बड़ा सोचकर आप आश्चर्यचकित होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबू लोग, सबसे जो पहले था, जैसे कह सकते हैं कि हम लोग जिस टाइम में फ्रीडम हो गए, मतलब कह सकते हैं हम लोग जब आज़ाद हो गए, तो किसी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी। नोट होनेस्ट द फ्लैग, मतलब कह सकते हैं नोट होनेस्ट द फ्लैग, ठीक है? मतलब कहने का मेरे बाबू लोग मतलब है कि किसी को भी अपने, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और आज जैसे घरों के ऊपर ऐसे हम लोग झंडे को लगा देते हैं, ठीक है? अब ये मत बनिएगा सर ये झंडा नहीं है, एक मैंने आपको इमेजिनेशन कराया, मतलब ऐसा बताया है, ऐसा समझाया है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये घर है और घर के ऊपर आज हम लोग क्या करते हैं कि झंडे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है? ये हमारा झंडा हो गया। लेकिन जिस समय हम लोग आजाद हुए थे उस समय किसी को अपने छत के ऊपर झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी। तो आखिर आपके अंदर ये भी उठ गया होगा कि सर ये तो एक मौलिक अधिकार है, लेकिन बाबू मौलिक अधिकार बना कब? ये तो जानो, झंडा मौलिक अधिकार में नहीं आता था, लेकिन बनाया गया। मतलब कह सकते हो कब बनाया गया? तो थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद अगले स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि थोड़ा हम लोगों को ये बोर्ड जो छोटा पड़ता है और साथ ही साथ में मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पहले से बेहतर पढ़ा रहा होगा, क्योंकि पहले देखिए जैसे जैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे लगभग हम लोगों का कुछ ना कुछ चेंजिंग होते जाता है। पहले मैं अपने आप को बहुत फास्ट पढ़ाता था, लेकिन मतलब धीरे 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 अभी हम लोग क्या किए हैं कि स्लोली धीरे धीरे करते करते, मतलब कुछ देखिए, इंसान जो होता है, जो ह्यूमन लाइफ है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, मतलब डेली कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है? अभी अगर मैं मानूं तो आपको मौलिक कर्तव्य, मैं मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे इंग्लिश में FR लिख दिया, जिसका मतलब होता है हमारा फंडामेंटल राइट। मतलब अभी हमारा मौलिक अधिकार है कि हम लोग झंडे को हॉनेस्ट कर सकते हैं, मतलब कहने का मेरे बाबू भाई कि हम लोग झंडे को क्या कर सकते हैं? फहरा सकते हैं, ठीक है? या फिर मतलब कह सकते हैं लहरा सकते हैं, या फिर कहते हैं कि हम लोग उसका सम्मान कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य करने का मतलब है कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और घर के ऊपर ये मेरा झंडा है, तो आखिर घर के ऊपर झंडा फहराने की अनुमति कब मिली? तो इसे 2002 में कह सकते हैं ध्वज संहिता के अनुसार इसे अपनाया गया। मतलब ध्वज संहिता एक कह सकते हैं नियम है जिसके अनुसार इसको हम लोग एक्सेप्ट किए कि नहीं भाई अब हम लोग क्या करेंगे, अपने छतों के ऊपर झंडे को लहराएंगे या फिर हम लोग कह सकते हैं फहराएंगे। अब कहेंगे सर आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या आ गई थी? तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आ गई थी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नवीन जिंदल। लिख भी देता हूँ, जैसे देखिए एक व्यक्ति थे जो जिनका नाम था नवीन
नवीन क्या थे, जिंदल। इन्होंने भारत सरकार के ऊपर केस किया कि आखिर इनके पास एक कंपनी थी, ठीक है, इनके पास क्या थी, एक कंपनी थी, और इन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी के सामने, या फिर नहीं होता है जो ऐसे लंबा सा रहता है, वहां पे इन्होंने अपने झंडे को ऐसे लगा दिया। तो जो भारत सरकार थी इनके ऊपर केस किया, तो इन्होंने भारत सरकार से केस लड़ा, और उस केस को हम लोग कहते हैं नवीन जिंदल बनाम बनाम क्या कहते हैं, भारत संघ, ठीक है, भारत संघ। इसी केस में ये घोषित कर दिया गया कि नहीं भैया, सभी को अपने घर के ऊपर झंडा लगाने अर्थात झंडा फहराने का राइट है, यानी सभी के पास ये अधिकार है कि वो अपना झंडा लहरा सकता है, अपने झंडे का सम्मान कर सकता है, ठीक है। अब मैं अगर आगे थोड़ा बढ़ूं, मैं अब तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि जो वीडियो हमारा है लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इस वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं। और ये जो हमारा वीडियोस है ये एयरफोर्स का 3rd वीडियोस है, ठीक है। एयरफोर्स का जो कह सकते हैं हमारी जीएस है, जीके जीएस जो है इसकी 3rd पार्ट है, ठीक है। मैंने जैसा कि कहा था कि हम लोग एक मीडियम लाइन से चलते चलते हम लोग अपना कवर जरूर कर जाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं रातों में जग कर आपके लिए वीडियोस बनाया, तो आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें। साथ ही साथ में आपको कोई दोस्त ऐसा दिखाई देता है जिसको कि वीडियोस दिखाना चाहिए, तो उसे ज़रूर दिखाएं, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।